हेलो बच्चों, कैसा हालचाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का। तो हमारा पहला टॉपिक है इंटीजर्स। तो आप लोग जान लें कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं और फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अगले एक्सरसाइज में करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स आए थे वो थे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, ये हमने पढ़े हैं पिछले क्लासेस में। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इस तरह आगे तक जाते हैं। ठीक है, और इसकी सेट को हम नाम देते हैं n का। ठीक है, क्योंकि ऐसे n से स्टार्ट हो रहे हैं ना नेचुरल, तो इसको सेट को हम नाम देते हैं n का। ये वो नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह 3, 4 और इस तरह आगे तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते, इसको बोलते हैं कि इसके ज़रिए हम काउंटिंग भी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं ना, हम चीज़ों को गिनते हैं तो सीधा 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 इस तरह जाते हैं। हम 0 तो नहीं कह सकते, 0 1 2 3 इस तरह तो नहीं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो नंबर्स आए वो थे होल नंबर्स। इसमें 0 की कमी थी, 0 इसमें नहीं था, तो बाद में जो नंबर्स आए इसके वो थे होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जैसे कि ये डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, तो ये हम इस सेट को नाम देते हैं डब्ल्यू का, और इसमें 0 भी शामिल है और इस तरह 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह ये आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, इसका कोई दूसरा सिर मालूम नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर्स है। अगर बिलियंस नंबर्स तक भी जाए ना तो ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। तो अगर हम देख लें तो ये नेचुरल पूरा का पूरा इसमें मौजूद है। अगर इसमें हम देख ले 1 2 3 4 इस तरह जा रहे हैं ना, तो इसमें भी 1 2 3 4 इस तरह जा रहे हैं, और इसमें एक एक्स्ट्रा भी एक नंबर है 0। तो मतलब ये होल नंबर्स इस नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा है, इसमें एक्स्ट्रा भी है और वो भी तमाम इसमें शामिल है। तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है n, फिर होल इससे बड़ा है तो वो इससे हम इस तरह लिख देते हैं कि होल नंबर इससे बड़ा है तो होल नंबर इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ और नंबर्स की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 से 3 माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सबको ये मालूम है। लेकिन अगर 3 से मैं 4 माइनस करूँ तो क्या आंसर आएगा, तो वो आंसर तो -1 आता है। ये आप लोग बाद में सीखेंगे कि -1 किस तरह आता है। ठीक है, चैप्टर में। तो और नेगेटिव तो इसमें है नहीं, तो इसके आंसर फाइंड करने के लिए कुछ नंबर्स तो चाहिए ना। दुनिया में सबसे पहले जो नंबर्स आए उस तरह नहीं थे कि पूरा का पूरा जो है ना नंबर्स रियल, जो नेचुरल से लेकर रियल कम्प्लेक्स वगैरह तक हमें सारे जो मौजूद है इस मॉडर्न दौर में, इस तरह तो नहीं थे पहले। तो नंबर्स मौजूद नहीं थे, मतलब नेगेटिव नंबर्स तो नहीं थे। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर ऊपर तक जाते तो हम बोलते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब नीचे आता है, 0 से नीचे जाता है, तो फिर टेम्परेचर को क्या नाम देंगे, 0 से नीचे, तो 0 से छोटा कोई नंबर तो है नहीं। तो इसलिए जब ज़रूरत आई तो लोगों ने नंबर्स इन्वेंट किए। ठीक है, तो अब ज़रूरत है नेगेटिव नंबर्स की। ठीक है, तो इसके बाद जो नंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होल नंबर्स के बाद आए, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में ऐसा होता है कि पहले तो इसको हम डिनोट करते हैं z से। ठीक है, और ये आम z नहीं होता, इसका एक जो ये तरफ थोड़ा दुगना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रोक। इसको z से हम डिनोट करते हैं और इसका एक तरफ जो है इस तरफ डबल होता है। और इसमें कौन से नंबर्स शामिल है, इसमें हमारे पास 0 भी है, इस तरह 0 भी बीच में है। फिर इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स है, 1 2
3 इस तरह आगे तक जा रहे हैं। 3 डॉट्स का मतलब है ये आगे जा रहे हैं। और इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स बीच में से शामिल थे, -1, इसके साथ ये माइनस लगता है, -2, -3, ये भी आगे तक ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमारे पास और भी नंबर्स आ गए नेगेटिव, जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिस तरह मैंने टेम्परेचर का मिसाल एग्जांपल लिया, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इंटीजर्स की ज़रूरत हमें यहाँ पर महसूस हुई, तो जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने नंबर्स को ईजाद किया, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंटीजर्स तो ये नेचुरल n से स्टार्ट होते हैं तो n लिख दिया, ये W से होल स्टार्ट होता है तो W लिख दिया, ये I से स्टार्ट होता है तो I क्यों नहीं लिखी, Z क्यों लिखते हैं। तो अगर आप लोग जान लें, हर दौर में मैथमेटिशियंस ने नंबर्स पर काम किया है, ठीक है। पहले ये इन्वेंट हुए, फिर इसके बाद ये, फिर इंटीजर्स। तो ये जो मैथमेटिशियंस थे ये जर्मन थे, जर्मनी वालों ने इन नंबर्स पर काम किया है और ये नंबर्स वो उन लोगों ने निकाले हैं, ठीक है। और उन्होंने जर्मनी में, जिस तरह हम पश्तो में बोलते हैं हिंसे, इस तरह आदाद उर्दू में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। तो नंबर्स को जर्मनी में क्या बोलते हैं, नंबर्स को जर्मनी में बोलते हैं ज़ेलन, ठीक है, ZAHLEN। जर्मन लैंग्वेज में नंबर्स को क्या बोलते हैं, ज़ेलन, मतलब ये Z वहाँ से लिया गया है और यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये Z अंग्रेजी का नहीं है, ये ज़ेलन नंबर्स को कहते हैं जर्मनी लैंग्वेज में, और वहाँ से ये Z लिया गया है, यहाँ पर पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा Z यही सेल है। अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हैं इस तरफ, और ये आगे तक जा रहा है, और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स भी शामिल है, और बीच में क्या है, 0 है। 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इन दोनों के दरमियान में है, मतलब इसको हम बोलते हैं कि ये 0 है न्यूट्रल। न्यूट्रल वो होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये 0 हमारे पास है न्यूट्रल, ये तो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इस तरह इसको कुछ और फॉर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस सेट को, कि ये 0 पहले हम लोग लिख लें 0, फिर ये +1 और -1 इन दोनों को शामिल कर देते हैं। तो +1 +1 हम इस तरह लिख सकते हैं, इसके नीचे प्लस और माइनस दोनों शामिल है तो +-1 इस तरह लिख सकते हैं, फिर प्लस और -2, पॉजिटिव एंड -2, फिर पॉजिटिव एंड -3, और ये इस तरह आगे तक जाता है। तो इस सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 पहले, फिर +-1 +-2 इस तरह जाता है, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, अगर हम इसमें से ये ऊपर वाला हम मिटा लेते हैं, हमने जो तो जान लिया कि Z कहाँ से आ गया। अब हम अगर देख ले, हम अगर सिर्फ इसमें से पॉजिटिव नंबर्स लिखना चाहते हैं तो हम फिर इस तरह लिख सकते हैं कि Z और इसके ऊपर एक छोटा सा प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव हमने लेने हैं, तो पॉजिटिव में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इस तरह आगे तक जाते हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव में आ रहे हैं। अगर हमने नेगेटिव लेने हैं तो फिर Z लिख लेते हैं और इसके ऊपर छोटा सा माइनस लिख देते, तो फिर हम सिर्फ नेगेटिव उठाएंगे, -1, -2, -3। तो Z के ऊपर प्लस का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हमने इस सेट में लिखने, और Z के ऊपर नेगेटिव माइनस का मतलब है कि सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स हमने इसमें लिखने हैं। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर आप लोग देख लें, जब आप लोग 0 से आगे जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। 1 बड़ा है, 2 इससे बड़ा है, 3 इससे बड़ा है, 4 इससे बड़ा है, मतलब नंबर्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन 0 से अगर इस तरफ आएंगे तो नंबर्स छोटे चले जाते हैं, ठीक है। 0 बड़ा है लेकिन -1 0 से छोटा है, फिर -2 और भी छोटा हो गया, -3 और भी छोटा हो गया। अगर हम इस तरफ मजीद जाते हैं तो और नंबर्स जो है ना छोटे चलते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिखूँ -1000 और इस तरफ लिखूँ 0, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? ज़रूर बात है ये 0 बड़ा होगा, क्योंकि ये 0 से इस तरफ बहुत आगे जा चुका है, और जितना 0 से आप लोग इस साइड पे जाएंगे, इस वाले साइड पे
ज़ीरो से इस तरफ जाएंगे तो नंबर्स छोटे चले जाएंगे, और इस तरफ जाएंगे ज़ीरो से तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आप लोगों ने सीख लिया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, नेगेटिव नंबर्स हम कहाँ पर यूज़ करते, तो मैंने एक टेम्परेचर बताया, जब टेम्परेचर ज़ीरो से बढ़ता है तो पॉजिटिव होता है। इस तरह जो हमारे पास स्केल होता है ना, उसको अगर हम मिटा ले तो स्केल, अगर स्केल की बात कर ले तो इसमें बीच में ज़ीरो होता है, फिर ऊपर हम जाते हैं -1, +2 और +3, इस तरह ऊपर जाते हैं, और जब नीचे आते हैं -1, -2, -3, इस तरह नीचे। तो जब ज़ीरो से टेम्परेचर आता है तो नेगेटिव नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, ज़ीरो से नीचे। अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव नंबर इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो टेम्परेचर का एग्जांपल है, जब ज़ीरो से नीचे आएंगे नेगेटिव होगा, ज़ीरो से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स है और उसने कुछ कारोबार में नुकसान कर दिया, तो नुकसान को हम नेगेटिव में लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ नुकसान किया, तो फिर हम लिखते हैं कि -100 रुपीज़ नुकसान किया। अगर 100 रुपीज़ उसे मुनाफा हुआ तो फिर हम मुनाफे की शक्ल में इस तरह लिखते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रियल लाइफ में इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हमने तो ये बताया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इस तरह हमने लिखा था ना, अगर आपको याद हो। फिर होल नंबर्स इससे बड़े हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो और आ गया। अगर इंटीजर्स को देखें तो इसमें नेचुरल भी है, अगर आप देख लें 1 2 3, ज़ीरो होल नंबर्स भी है और इससे आगे और भी है, मतलब ये सबसे बड़ा है। तो ये सबसे ऊपर हम लिखेंगे, ये हमारे पास है इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरल सबसे छोटा है, फिर इससे बाद बड़ा जो है होल है, और सबसे बड़ा इंटीजर्स है। तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में अंदर ही आते हैं। तो ये था हमारा इंटीजर्स का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे और सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे।